करोड़ों साल पहले, जब धरती पर इंसानों का नहीं बल्कि विशालकाय दानवों का राज था। ये कहानी है डायनासोरों के उदय, उनकी शक्ति और उनके विनाश की। करोड़ों साल पहले की वो दुनिया जहां सिर्फ प्रकृति का नियम चलता था, शांत, विशाल और अनछुई। धरती पर ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी पहाड़ थे और जंगल इतने घने कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। ये वो युग था जब धरती पर विशालकाय दानवों का राज था। हर जंगल में मौत घूमती थी, हर कदम पर शिकार और शिकारी की जंग चलती थी। डायनासोरों का शासन, एक ऐसा दौर जिसकी कल्पना भी हमें विस्मित कर देती है। मैदानों में जीवन का विशाल प्रदर्शन होता था। डायनासोरों के बड़े बड़े झुंड भोजन की तलाश में मीलों का सफर तय करते थे। नदियों के किनारे शांति पसरी हुई थी, जहां शाकाहारी डायनासोर बिना किसी डर के पानी पीते थे और अपनी भूख मिटाते थे। लेकिन ये शांति क्षणभंगुर थी। जीवन यहाँ आसान नहीं था। अस्तित्व की लड़ाई हर पल जारी थी। बारिश के तूफान में जंगल का सबसे बड़ा शिकारी टी-रेक्स अपने शिकार की तलाश में निकलता था। उसकी दहाड़ पूरी घाटी को हिला देती थी। और देखिए, जंगल के शिकारी रैप्टर कितनी तेजी से शिकार का पीछा करते थे। उनका हर कदम घातक था। ऊपर आसमान में विशाल टेरोसॉरस अपने बड़े पंखों के साथ गहरे समुद्र के ऊपर उड़ते थे। वे हवा के असली स्वामी थे। लेकिन कभी कभी दो विशाल शक्तियों के बीच एक भयंकर संघर्ष होता था, जहां विजेता ही जीवित बचता था। फिर वो दिन आया जब आसमान से आई ऐसी तबाही जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जमीन कांपने लगी, भूकंपों ने पहाड़ों को हिला दिया और ज्वालामुखी भयानक रूप से फटने लगी। आसमान को राख से भर दिया और तभी अंतरिक्ष की गहराई से एक विशाल चट्टान आग का गोला बनकर धरती की ओर तेजी से बढ़ने लगी। एक भयानक विस्फोट हुआ, इतनी जबरदस्त शक्ति कि पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। विनाश की लहरें चारों ओर फैल गई। आग के तूफानों ने जंगलों को निगल लिया। धूल और राख ने सूरज को छिपा दिया और पूरी दुनिया गहरी ठंडी डार्कनेस में डूब गई। लाखों वर्षों का शासन कुछ ही पलों में समाप्त हो गया। डायनासोरों का युग खत्म हो चुका था। आज वो विशाल और शक्तिशाली दुनिया शांत है। सिर्फ हवा की सरसराहट और खामोशी बची है। लेकिन उनकी कहानी, उनकी शक्ति और उनके विनाश की यादें इस धरती के पत्थरों और हड्डियों में हमेशा जीवित रहेंगी। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति से बड़ी कोई शक्ति नहीं।